तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमने चेस्ट लगा ली, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी विंग्स है, ठीक है। विंग्स इनको बोलते हैं और बैक को बोलते हैं, मुकम्मल बैक का जो मसल है उसको बोलते हैं। अच्छा, बैक की एक्सरसाइज के लिए आपके बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं जिम के अंदर। इस वक्त जो रॉड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इस तरह का ऊपर लगा हुआ है रॉड, ठीक है। लेकिन इसमें जब हम एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे 2 से 3 वीक्स के बाद, जब हम एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे तो हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे, इस रॉड को भी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इस रॉड को भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अपने विंग्स के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। बट फॉर द टाइमिंग 2 वीक्स के लिए, कम अज़ कम 2 वीक्स के लिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि आपने इस सिंपल रॉड का इस्तेमाल करना है। और विंग्स की जितनी भी एक्सरसाइज लगानी है, बैक की जितनी भी एक्सरसाइज लगानी है वो आपने थंबलेस लगानी है, ठीक है, वो थंबलेस लगानी है। और इसमें हम एक मुनासिब सा वेट रखेंगे, मुनासिब सा, और इसको कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा वाइड पकड़ लेते हैं, वाइड नहीं पकड़ना। हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा क्लोज पकड़ें, अपनी लेग्स को यहाँ पे प्रॉपर फंसाएं, प्रॉपर। उसके बाद चेस्ट अप और डाउन, और इसको ऊपर जाने देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लोग देख सकते हैं इसके 10 रेपिटेशंस के 3-3 सेट्स आप लोगों ने लगाने हैं। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। लो जी, हम आ गए विंग्स की सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें बहुत सारे आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे, स्ट्रेट रॉड भी मिलेगा, इस तरह की भी एक मशीन मिले, इस तरह की भी एक वो मिलेगा आपको, हैंडल आप कह सकते हैं। लेकिन हमने जो फर्स्ट 2 वीक्स हैंडल को इस्तेमाल करना है वो ये वाला सिंपल हैंडल इस्तेमाल करना है। और इसका हमने एक मुनासिब वेट के साथ, एक मुनासिब वेट के साथ, मैं वेट को भी चेक कर लेता हूँ, एक मुनासिब वेट के साथ हमने इसको 3 वीक्स तक लगाना है। मैं इसका एक आपको सेट पूरा लगा कर दिखाता हूँ। इसके 10 रेपिटेशंस के 3 सेट आप लोगों ने लगाने हैं। डोंट वरी अबाउट द वेट, डोंट वरी कि लोग हंस रहे हैं, आप लाइट लगा रहे हैं, लेकिन आपके एंगल्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लगाते हैं, ऐसे स्ट्रेट किया। लेकिन जब आप आगे गए तो आपने बाजुओं को फुल यूं स्ट्रेच नहीं करना, आपने वो स्ट्रेच अपने विंग्स पे देना है, ऐसे ऐसे। अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर, अब देखिए मेरे बाजू फुल नहीं खुले हुए, लेकिन जो मुझे स्ट्रेच है वो बाकायदा मेरे विंग्स में फील हो रहा है, ऐसे। ये आर्नल्ड स्टाइल है बेसिकली, और मुझे इसी तरह इस एक्सरसाइज को करने का मजा आता है। अदरवाइज अगर आप मॉडर्न स्टाइल में देखें तो इसको लोग ऐसे लगा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन उसमें मुझे विंग्स में स्ट्रेच फील नहीं होता। तो मैं इसको पर्सनली, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, यूं कमर बिल्कुल सीधी रखें, थोड़ा सा आगे हो जाएं एंड इसको एब्डोमिनल एरिया पे लेकर जाएं, आपका एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। मुझे स्ट्रेच इसमें ऐसे मिलता है। ओह वाओ, यस। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ठाक स्ट्रेच मिलता है भाई। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 थी, जो कि हमने पहले 2 वीक्स करनी है। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ। तो विंग्स की हमने 2 एक्सरसाइजेज लगाई। तीसरी एक्सरसाइज जो हमने लगानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, मैं पर्सनली समझता हूँ कि एक नॉर्मल इंसान में और एक जिम वाले इंसान में जो मसल सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है वो आपका ये ट्रैप का मसल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोपन भी बोलते हैं। गोल्डबर्ग वाले कोपन नहीं हुआ करते थे, गोल्डबर्ग के। ये वाहिद मसल है जो कि एक जिम जाने वाले और जिम ना जाने वाले में डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि जिम ना जाने वाले का ये मसल कभी भी डेवलप्ड नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो अगर आप जिम लगाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप नज़र आएँ कि आप जिम लगाते हैं, तो इस मसल को इग्नोर मत करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। उसकी रीज़न, जब भी आप ड्रेसिंग करते हैं, आप पैंट कोट पहनते हैं, आप फॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं, इवन शलवार कमीज़, तो आपके शोल्डर में जब यहाँ से एक प्यारा सा फॉल आएगा ना, वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके शोल्डर ऐसे होंगे, भले जितनी मर्जी वाइड हो जाएं, ऐसे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो क्या लगेगा यार हैंगर पे किसी ने कपड़े लटकाए हैं, भले जो मर्जी हो जाए। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, यहाँ पे एक फॉल देने के लिए ये मसल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मसल को हम स्टार्ट से लगाएंगे
और इस मसल को किस तरह लगाना है। एक मुनासिब वेट उठाएं आप, और उसके साथ आपने देखें कोशिश ये करनी है कि आपने जब इस वेट को आप उठाकर खड़े हैं, आप जब इस वेट को उठाकर खड़े हैं तो आपने इसको जब नीचे की तरफ छोड़ना है तो आपके बाजुओं पे लोड ना आए बल्कि आपके इस मसल के ऊपर लोड आए। अब यहाँ पे मुझे प्रॉपर खिंचाव फील हो रहा है, इसका मतलब है कि मैंने इस मसल को स्ट्रेच दी हुई है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा और फुल ऊपर की तरफ खींचूंगा, ठीक है। 1 2। अब इसमें गर्दन ऑटोमेटिकली आपकी थोड़ी सी नीचे झुकेगी, ठीक है। तो इस चीज़ में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इस एक्सरसाइज को करना प्रॉपर, ऊपर भी प्रॉपर खींचना है और नीचे जब आप इसको छोड़ेंगे तो प्रॉपर आपको इस मसल में स्ट्रेच फील हो। अब मैं आपको पूरी एक्सरसाइज लगा के दिखाता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इसके 10 रेपिटेशंस हो गए। इसके 10 रेपिटेशंस के आपने 3 सेट्स लगाने हैं। कल वाली दर्दें भी हैं, आज वाली दर्दें भी इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन ये दर्दें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। तो ये हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज होगी, बैक की एक्सरसाइज हो गई, थोड़ा सा हम लेग्स को टच करेंगे और उसके बाद हम वॉक वाली तरफ जाएंगे।